हे देयर एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं हमारे नेक्स्ट ऐप का कोड फ्लो। सो गाइज, जो नेक्स्ट ऐप हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इंस्टॉल किया था वो कुछ ऐसा दिखता है। और इसमें हमें ये समझना है कि हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। मतलब कौन सी चीज फर्स्ट फेज में एग्जीक्यूट हो रही है, फिर सेकंड कौन सा है, फिर थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, एंड सो ऑन। कौन सी चीजें एग्जीक्यूट हो रही है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर एक कमांड चलाते हैं, वो कमांड कहाँ से हमें दिखेगा। तो सबसे पहले कंपोजर डॉट जेसन में चलते हैं और कंपोजर डॉट जेसन में आपको एक डेव कमांड दिखेगा। ओके, ये डेव कमांड क्या करता है, आपके इस ऐप को रन करता है, आपके इस ऐप को एग्जीक्यूट करवाता है। तो आपने सिंपली लिखा npm रन एंड डेव। ओके, तो npm रन डेव क्या करने वाला है गाइस, npm रन डेव पोर्ट 3000 पर हमारे इस ऐप को एग्जीक्यूट कर देगा, हमारे इस ऐप को रन कर देगा। ओके, तो अब देखते हैं कि क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले जैसे ही आपने रन डेव किया तो इसने यहां से कंपोजर डॉट जेसन में एंट्री ली और कंपोजर डॉट जेसन से ये गया आपके पेजेस वाले फोल्डर में। पेजेस वाले फोल्डर के अंदर आपका जो इंडेक्स डॉट जेएस है वो कोड अभी आपको करंटली यहां दिख रहा है। आप ये देख सकते हो, पेजेस स्लैश इंडेक्स डॉट जेएस को एडिट करने के लिए बोला गया है। तो पेजेस वाले फोल्डर के अंदर जो इंडेक्स डॉट जेएस का कोड है वो ये एग्जीक्यूट कर रहा है। बट इसका जो एग्जीक्यूशन है वो पूरा बिल्ड कैसे हो रहा है, तो इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। और एक बार के लिए हम रन डेव को क्लोज कर देते हैं और ये यहाँ से एक डॉट नेक्स्ट वाला फोल्डर है उसको भी डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ इस टाइप से चीजें दिख रही थी और फिर जैसे ही आपने रन डेव किया तो इसने सबसे पहले एक डॉट नेक्स्ट का फोल्डर बना लिया। ये डॉट नेक्स्ट का फोल्डर है। ये जो पूरा आपका कोड है वो कंपाइल होके यहां जा चुका है और यहां से अब एग्जीक्यूट हो रहा है। अब समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कैसे चीजें पूरी रन कर रही है। तो एपीआईज का एक फोल्डर है, पेजेस के अंदर हम लोग सबसे पहले जाएंगे। नोड मॉड्यूल्स आई होप आप लोगों को पहले से पता होगा, क्योंकि रिएक्ट के बाद एक बंदा नेक्स्ट जेएस सीखने आता है तो होपफुली कि नोड मॉड्यूल्स फोल्डर क्या कर रहा है ये सबको पता होता है। पेजेस के अंदर हमारे पास में आप देख सकते हो ये एक फोल्डर है जिसका नाम है इंडेक्स डॉट जेएस, जहां से हमारा ये मेन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, जहां से हमारा ये सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। एक हमारा है डॉक्यूमेंट डॉट जेएस जिसमें हमारा एचटीएमएल हेड बॉडी ये सब चीजें रखी हुई है। और एक हमारा है ऐप डॉट जेएस। अब होता क्या है गाइस, आप जब भी कोई पेज रन करते हैं, जब भी कोई फाइल रन करते हैं, जैसे मैं लेट से एक पेज बना लेता हूँ, ये राउटिंग में भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो अबाउट डॉट जेएसएक्स करके मैंने एक पेज बना लिया और इस पे सिंपली कुछ नहीं लिखा, इस पे लिखा हुआ है अबाउट। अब जैसे ही मैं यूआरएल में स्लैश अबाउट डालूंगा, ओके, तो ये देखिए अबाउट वाला पेज रन हो गया, ऊपर अबाउट लिखा हुआ दिख रहा है आपको। और भी पीछे यूआई में ग्लिच है बट अभी उसको इग्नोर करते हुए हम लोगों को ये समझ में आ गया कि जिस किसी भी फाइल को हम रन करते हैं, जैसे इंडेक्स इज द फर्स्ट फाइल, अबाउट ये हमारी एक अबाउट वाली राउट की फाइल थी। ये कोड एज इट इज यहां से उठ के ऐप डॉट जेएस में जाता है और ये ऐप डॉट जेएस में ये जो हमारा ऐप है वो उसको एज अ कंपोनेंट रिसीव करता है और उस कंपोनेंट को एग्जीक्यूट करवा देता है विद द प्रॉप्स। अगर आपने कोई प्रॉप्स डाले होंगे तो उन प्रॉप्स के साथ में ये क्या करता है, उस कंपोनेंट को एग्जीक्यूट करवा देता है। तो अब फाइनली ये कंपोनेंट जो है वो आपका एग्जीक्यूट हो रहा है और यहां से आप अगर देखेंगे तो हमारे पास में यहां पर कोई वो फाइल जो मेन पब्लिक अंडरस्कोर पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नाम की कोई फाइल ही नहीं है। मतलब कि जैसे रिएक्ट में होता है वैसे यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कोई इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नाम की फाइल नहीं है। तो ये कोड रन कैसे हो रहा होगा, ये सारी चीजें एग्जीक्यूट कैसे हो रही होगी। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को जो चीज बताई थी, अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा हो इस प्लेलिस्ट का, तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि रिएक्ट जेएस में क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है, मतलब पूरा के पूरा रेंडर जो होता है वो क्लाइंट एंड पे होता है। लेकिन यहाँ पर प्री रेंडरिंग हो जाती है। प्री रेंडरिंग होने की वजह से आपका कोई यहाँ फिक्स पेज नहीं होता है। जब भी आप किसी पेज को एग्जीक्यूट करते हो, जब भी आप किसी यूआरएल को एग्जीक्यूट करते हो, तो वो एक पूरा पेज बन के सर्व होता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक बार नेटवर्क ओपन कर लेते हैं और अब मैं यहाँ पर स्लैश अबाउट डालता हूँ, ठीक है, और एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे अबाउट डॉट जेएस, ये अबाउट वाला जो मेरा पेज है वो सर्व हुआ है और जिसके प्रीव्यू में ये आ रहा है। तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर हमें सर्वर के एंड से एक तरीके से कह सकते हैं, या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि प्री रेंडर किया हुआ एक पेज मिल रहा है, ना कि इधर आने के बाद कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। दोनों में बहुत डिफरेंस है गाइज। क्योंकि रिएक्ट के अंदर ये चीज होती है कि जब आप ब्राउजर पे आ जाते हो, जब आपका कोड ब्राउजर पे आ जाता है तब आपके कंपोनेंट्स यहाँ बनते हैं।
बट नेक्स्ट में क्या होता है, प्री रेंडरिंग हो जाती है। तो यहाँ कोई भी आपको index.html वाली फाइल नहीं दिखेगी, बट ऑन द अदर हैंड ये जो सारा कोड है वो इधर इस ऐप में चला जाता है, यानी ऐप कंपोनेंट में आ जाता है। वो एक कंपोनेंट बनता है और उसका एक पेज बनता है और वो पेज ब्राउजर पे चला जाता है। ओके, तो पब्लिक में आपको ऐसी कुछ खास चीजें दिखेगी नहीं, ये तो बस कुछ एसवीजी फाइल्स हैं और ये आपका एक फैब आइकन है। तो पब्लिक वाले फोल्डर को हम लोग सिर्फ इसलिए यूज करेंगे ताकि हम अपने एसेट्स रख सकें, और पेजेस को हम लोग मोस्टली यूज करेंगे बिकॉज हमें पेजेस बनाने होंगे यहाँ पे। और अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये हमारा पेजेस का फोल्डर हो गया, पब्लिक का फोल्डर हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रन डेव ने कमांड को पुश किया, ऊपर से यूआरएल गेट की, यूआरएल गेट करके देखा कि कौन सा पेज एग्जीक्यूट होना चाहिए, उस पेज को इस ऐप के पास भेजा और ऐप ने उसको एक पेज में कन्वर्ट करके, आई एम सॉरी, कौन सा फाइल एग्जीक्यूट होना चाहिए उस फाइल को यहां पर भेजा, एंड फिर उसका एक पेज बन गया। फाइल को ऐप कंपोनेंट पे भेजा और उसका एक पेज बना के ब्राउजर पे आ गया। और अब नीचे थोड़ा सा चलते हैं तो आप यहाँ पर गेट इग्नोर्स देख सकते हैं। गेट इग्नोर्स का एज सच कोई बहुत बड़ा रोल होता नहीं है, गेटअप के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो जब भी हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज करेंगे तब हमारे ये काम आने वाला है। और इसके बाद आप नेक्स्ट कन्फिग देख सकते हो। तो नेक्स्ट कन्फिग क्या करने वाला है, नेक्स्ट कन्फिग आपके इस ऐप की नेक्स्ट जेएस कॉन्फ़िगरेशंस को देख रहा है। तो जैसे यहाँ पर रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड हमने ट्रू कर रखा है ताकि हम जब रन टाइम पे कोड लिखते जाए तब जो एरर्स आ रही है वो ये डीबग कर करके बताता रहे। और पब्लिक लॉक जेसन आपको दिख रही होगी। पब्लिक लॉक जेसन का जो सिंपल सा काम होता है वो ये होता है कि पब्लिक जेसन में जो जो डिपेंडेंसीज है उन डिपेंडेंसीज की भी कुछ फर्दर डिपेंडेंसीज होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए नेक्स्ट नाम की डिपेंडेंसी बताता हूं। तो नेक्स्ट नाम की जो डिपेंडेंसी है उसकी फर्दर और डिपेंडेंसीज जो भी है उसकी यहाँ लिस्ट लिखी हुई है, यानी एग्जैक्ट लिखा हुआ है कि कौन सी डिपेंडेंसी है, कौन से वर्जन की है, कहां से मिलने वाली है। ओके, तो पैकेज डॉट जेसन है, पैकेज डॉट जेसन के बाद पैकेज लॉक जेसन है। पैकेज डॉट जेसन में आपकी सारी डिटेल्स है। पैकेज डॉट जेसन इज अ काइंड ऑफ एक तरीके का वो बही खाता आप कह सकते हो जिसके पास पूरी डिटेल है आपके ऐप की। और उसके बाद रीडमी फाइल है जिसकी खास आपको कुछ जरूरत पड़ेगी नहीं, अगर आप चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस के लिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझने लायक है वो सिर्फ एक ही है कि पेजेस वाले फोल्डर के अंदर आपका कोड एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। बस वो समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा पूरा पूरा फ्लो। क्योंकि नेक्स्ट जेएस को आप रिएक्ट जेएस का कुछ तो बेस मान के पढ़ रहे होंगे। तो रिएक्ट जेएस में हम लोगों ने प्रॉप्स, कंपोनेंट्स, रेंडरिंग, यूज इफेक्ट, हुक्स वगैरह सब सीख लिया। अब हम लोग इस पे आ रहे हैं, तो इस पे हम लोगों को बस इसकी राउटिंग को अच्छे से समझना है और ये प्री रेंडर करता है कोड को, वो अच्छे से समझना है। सो आई होप गाइस ये कांसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।